हेलो बच्चों, तो मैंने आप लोगों को वर्कशीट्स दी हुई है। अभी मैं आप लोगों को वर्कशीट 1 का सॉल्यूशन इस वीडियो में करके दिखाने वाली हूँ। वर्कशीट 1 में मैंने आप लोगों को कैलकुलेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट के क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि यही आएंगे, बट हाँ, आ सकते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जिस लेवल की डिफिकल्टीज इसके अंदर आ सकती है, वो सब मैंने समझाने की कोशिश की है इन क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, और अगर आप लोगों ने ये कर लिया तो ये मुझे पक्के से विश्वास है कि अगर ये 4-5 क्वेश्चन आपने कर लिए तो आपका एग्जाम में ये बैलेंस शीट बनाने वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है, और हर बच्चा जिसको अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर नहीं भी आता है, वो बच्चा भी इस वीडियो को देख करके बैलेंस शीट से अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो प्रिपेयर कर ही लेगा, जहां तक है पूरा ही बना लेगा। ठीक है, और इसमें आपके मार्क्स नहीं जाएंगे। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। ठीक है, पढ़ेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, ये सेकंड नहीं है, फर्स्ट का ही पार्ट है। देखिए, ऑन 1 अप्रैल 2023 ख्याति लिमिटेड वॉज फॉर्म विथ ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 20 लाख डिवाइडेड इंटू 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ख्याति लिमिटेड की अथोराइज कैपिटल दे रखी है 20 लाख, जो कि 2 लाख इक्विटी शेयर में डिवाइडेड है। कंपनी ने इनवाइट किए 1,80,000 शेयर्स, मतलब कि शेयर कितने इशू किए हैं? 1,80,000, जिसमें से कंपनी को एप्लीकेशन मिली है 1,70,000 शेयर की। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 8 रुपीज वर कॉल्ड एंड फाइनल कॉल हैज नॉट बीन मेड येट। फाइनल कॉल जो कि 2 रुपए का है, वो अभी तक हमने किया नहीं है पब्लिक से। सिया होल्डिंग, सिया एक शेयर होल्डर है जिसके पास 2,000 शेयर हैं, और पिया एक शेयर होल्डर है जिसके पास 4,000 शेयर हैं। उसने दोनों ने ही फर्स्ट कॉल का पैसा दिया नहीं है। ठीक है, देखो, सेकेंड कॉल तो इनसे हमने अभी तक किया ही नहीं है, और फर्स्ट कॉल का इन दोनों ने पैसा नहीं दिया। दोनों के शेयर फॉरफिट कर लिए आफ्टर द फर्स्ट कॉल, जब्त कर लिए हमने। देखो बच्चों, जब भी हमें बैलेंस शीट बनानी है ना, तो कितने टाइप की कैपिटल आप बैलेंस शीट में लिखते हो ना वो मैं आपको सिखाती हूँ। सबसे पहले ये मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है। जब भी आपका इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आपको एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है और एक नोट्स टू अकाउंट बनाना है। नोट्स टू अकाउंट में हम पूरा शेयर कैपिटल की डिटेलिंग लिखेंगे, और बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल का जो मेन अमाउंट है वही लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखो, नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, है ना? नोट्स टू अकाउंट में हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? शेयर कैपिटल, है ना? तो आप हेडिंग एक काम करो, डाल लो शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, शेयर कैपिटल किसके अंदर आता है? शेयर होल्डर्स फंड, है ना, जिसके अंदर हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? शेयर कैपिटल। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग ए पार्ट शेयर कैपिटल। ठीक है, अब शेयर कैपिटल देखो कितने तरह की होती है। जितने भी टाइप की शेयर कैपिटल होती है उसको हम नोट्स टू अकाउंट में लिखते हैं। फर्स्ट वन है अथोराइज्ड। अथोराइज्ड मतलब रजिस्टर्ड कैपिटल, जो जिससे कंपनी रजिस्टर्ड है। जनरली ये क्वेश्चन में आपको फर्स्ट लाइन में गिवन होती है, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? अथोराइज कैपिटल। और ये अमाउंट जो है ना बच्चों, किसी का भी गलत नहीं जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में शुरुआत में दिया होता है। अब इसको लिखते कैसे? सिर्फ आप लिखेंगे ऑथोराइज कैपिटल, और यहाँ क्या लिखेंगे? कितने शेयर्स हैं? इस क्वेश्चन में इन्होंने दिया है 2 लाख इक्विटी शेयर्स हैं। कितने रुपए वाले? एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, है ना? तो 20 लाख ऑथोराइज कैपिटल है, और इसका टोटल यहीं पे लगा के इसको क्लोज कर देते हैं। इसका टोटल नीचे तक नहीं ले जाते, इसको सिर्फ हमें दिखाना है कि भाई कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल कितनी है। ठीक है, यहां तक तो आई होप सभी बच्चे सही करेंगे। ऑथोराइज कैपिटल किसी का गलत नहीं जाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज इशूड। इसके बाद हम लिखते हैं इशूड कैपिटल, मतलब जितने कंपनी ने शेयर इशू करे हैं पब्लिक में। तो भाई कंपनी ने 1,80,000 शेयर इशू करे थे, इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, मतलब 18 लाख। इसको भी यहीं क्लोज कर देते हैं, इसका टोटल लगा के यहीं क्लोज कर दो, इसका भी नीचे तक टोटल नहीं जाएगा। ये अमाउंट भी आई होप किसी का गलत नहीं जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन रहता है कि भाई कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल इतनी है,
और कंपनी ने इतने के शेयर इशू करे हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है अब नेक्स्ट हेडिंग में हमारी। नेक्स्ट हेडिंग होती है एक सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एक सब्सक्राइब कैपिटल दो तरह की होती है बच्चों। सब्सक्राइब मतलब जितना लोगों ने डिमांड किया है। अब उसमें भी दो तरह की होती है, एक होती है फुली पेड अप, एक होती है नॉट फुली पेड अप। फुली पेड अप मतलब जिसका पूरा पैसा आ गया है, जितने शेयर का पूरा पैसा आ गया उसको हम बोलते हैं फुली पेड अप। जितने शेयर का पैसा आना बाकी है उसको बोलते हैं नॉट फुली पेड अप। अब इस क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है कि हमने सेकंड कॉल किया ही नहीं है। सेकंड कॉल किया ही नहीं है मतलब मंगाए नहीं रुपए। जब आपने रुपए नहीं मंगाए तो पूरे रुपए तो किसी भी शेयर के नहीं आए, मतलब पूरा ही अमाउंट जो है वो कहाँ लिखेंगे हम, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। ठीक है, अब कितने शेयर्स थे, 1,70,000। 1,70,000 में से 2,000 शेयर सिया के और 4,000 शेयर पिया के, इन दोनों ने हमें फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और कंपनी ने इनके शेयर जब्त कर लिए। मतलब मार्केट में शेयर्स कितने हैं, 1,70,000 में से इन दोनों के शेयर हटा देते हैं। फॉरफिटेड जितने भी शेयर होते हैं उसको नंबर ऑफ शेयर्स में से माइनस कर दिया जाता है। फॉरफिट मतलब जब्त कर लेना, जब कोई शेयर होल्डर शेयर्स का आपका अमाउंट देने में असमर्थ रहता है, मतलब शेयर्स का पैसा नहीं देता है, उस कंडीशन में आप शेयर्स जब्त कर लेते हो। तो नंबर ऑफ शेयर्स में से उन नंबर्स ऑफ शेयर्स को हटा दिया जाता है जिसको हमने फॉरफिट कर लिया है। तो 1,70,000 शेयर लोगों ने हमसे मांगे थे, जिसमें से 6,000 शेयर हमने जब्त कर लिए हैं। तो 1,70 में से 6 माइनस कर दो तो 1,64,000 शेयर्स मार्केट में है अभी, जिसपे हमने कितने रुपए मंगाए हैं, हमने मंगाए हैं 8 रुपए। ठीक है, 8 ईच, 8 रुपए मंगाए। 8 क्यों मंगाए भाई, क्योंकि हमने 2 रुपए का अभी तक कॉल किया ही नहीं है, फाइनल कॉल नहीं किया, 8 रुपए मंगाए हैं। ठीक है, तो अमाउंट कितना लिखेंगे, 1,64,000 शेयर इंटू 8 रुपए मतलब 13,12,000 रुपए, है ना। अब इसको अंदर मैं क्यों लिख रही हूँ समझो इसको, है ना। इसको मैंने डायरेक्टली बाहर इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि जो 6,000 शेयर हमने जब्त करे हैं उसका भी कुछ पैसा आया है ना, है ना। पूरे पैसे तो मतलब डूबे नहीं है हमारे, कुछ पैसे तो आ गए। तो हम जितने पैसे आ जाते हैं उसको फॉरफिटेड अमाउंट करके ऐड कर लेते हैं। तो टोटल 6,000 शेयर पे कितने रुपए आ गए थे, देखो 10 रुपए का शेयर था जिसमें से 2 रुपए तो हमने ही नहीं मंगाए, तो बचा 8 रुपए। 8 रुपए में से 2 रुपए इन्होंने फर्स्ट कॉल के नहीं दिए, मतलब 6 रुपए दिए हैं, मतलब 36,000 रुपए इन्होंने हमें दिए हैं। ठीक है, तो 36,000, 13,12,000 अमाउंट तो जिससे जितना मंगाया था उतना आ गया और 36,000 फॉरफिटेड वालों का आ गया। तो यहाँ पे बाहर अमाउंट जो है आप लिखेंगे 13,48,000 रुपीज और यही जो है आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, अगर ये आंसर आ गया ना बच्चों, मतलब आपका पूरा क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप तो है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे पूरा अमाउंट हमने किसी से मंगाया ही नहीं है। तो नॉट फुली पेड अप में हम उतने शेयर लिखेंगे जितने मार्केट में है। 1,64,000 शेयर पे पूरे पैसे आ गए, 8 रुपए मंगाए थे, 8 रुपए आ गए हैं। 6,000 शेयर को हमने जब्त कर लिया है, इनका 6 रुपए आया था, तो उसका अमाउंट जो आया है उसको इसमें जोड़ के लिख दिया जाता है। ठीक है, अब ऊपर बैलेंस शीट में क्या लिखते हैं, ये तो हो गया आपका नोट्स टू अकाउंट रेडी। अब बैलेंस शीट की जो मेन हेडिंग होती है उसको हम बोलते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, है ना। सबसे पहले कौन सी हेडिंग होती है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, जिसके अंदर फर्स्ट हेडिंग होती है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में हम लिखते हैं शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल में जो आंसर आया है इसी को यहाँ पे हम लिख देंगे 13,48,000। बस ये हो गई आपकी बैलेंस शीट रेडी। ठीक है, कोई डिफिकल्टी, चलिए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। जब हम पांचों क्वेश्चन करेंगे मुझे विश्वास है कि आपको कुछ तो आएगा इस टॉपिक में से, डेफिनेटली सब कुछ आ जाएगा और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा फॉर फीचर का जिसमें हमने शेयर जब्त करे हैं।
ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे जिसमें न्यूबी क्लोथ्स लिमिटेड, इसको हम रीड कर लेते हैं। न्यूबी क्लोथ्स लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज कैपिटल 50 लाख। देखो ऑथोराइज कैपिटल डायरेक्टली दे रखी है, 50,000 इक्विटी शेयर है 100 रुपए वाले, जिसमें से कंपनी ने इशू करें 40,000 शेयर प्रीमियम पे इशू करें, मतलब 10 रुपए एक्स्ट्रा अमाउंट मंगाएंगे, है ना, प्रीमियम पे इशू करते हैं मतलब एक्स्ट्रा रुपए मंगाएंगे। तो 50,000 शेयर कंपनी के पास थे, जिसमें से 40,000 इशू करे हैं, 30 रुपए एप्लीकेशन पे मंगाया है, 30 रुपए अलॉटमेंट पे मंगाया है जिसमें प्रीमियम शामिल है, बचा हुआ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मंगाया। तो बचा हुआ कितना है, देखो 30 रुपए एप्लीकेशन, 30 रुपए, 20 रुपए अलॉटमेंट मानेंगे क्योंकि 10 रुपए तो प्रीमियम है ना, तो 30 और 20 50, तो टोटल 100 रुपए का शेयर है, तो 50 रुपए हो गए हमारे फाइनल कॉल पे। पब्लिक ने 39,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। ओनली एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी वॉज कॉल्ड। अलॉटमेंट और एप्लीकेशन मनी को ही कॉल किया गया, बुलवाया गया। एक शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर थे उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है। अब आपको शेयर कैपिटल बतानी है इन द बैलेंस शीट। ठीक है, तो इसमें भी नॉट फुली पेड अप ही लिखेंगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, क्योंकि ये जो कॉल है ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल किया ही नहीं है, मतलब नॉट फुली पेड अप है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या लिखना है, देखो फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बना रखा है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में हम सबसे पहले लिख देते हैं, सबसे पहली कैपिटल कौन सी होती है, ऑथोराइज्ड कैपिटल। कौन सी कैपिटल लिखते हैं हम सबसे पहले, ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल में क्या लिखेंगे, 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, तो 50 लाख रुपए की हो गई ऑथोराइज, इसको यहीं क्लोज कर दो। इसके बाद आती है इशूड कैपिटल। कितनी है इशूड कैपिटल, 40,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, 40 लाख, इसको भी यही क्लोज कर देंगे। अब क्या लिखेंगे, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। नॉट फुली पेड अप क्यों, क्योंकि कॉल अभी किया ही नहीं है, इस कंडीशन में हमने जब्त नहीं किए हैं बच्चों, है ना। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें शेयर होल्डर्स ने पैसा नहीं दिया और उनके शेयर जब्त कर लिए थे, मतलब फॉरफीट कर लिए थे। इस क्वेश्चन में एक शेयर होल्डर है जिसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है और उसको हमने जब्त नहीं किया है, फॉरफीचर वाला केस नहीं है, ये कॉल इन अरियर है, ध्यान से समझना। देखो आपके मार्केट में कितने शेयर्स हैं, 39,000। 39,000 शेयर्स में से देखो 39,000 शेयर्स से हमने कितने रुपए मंगवाए, 39,000 शेयर से हमने मंगवाए एट द रेट ऑफ रुपीज, हमने फाइनल कॉल इनसे किया ही नहीं, 30 और 20 रुपए मतलब 50 रुपए मंगवाए, 50 रुपए ईच। तो 39,000 इंटू 50 रुपए हमने मंगवाए, मतलब हमने मंगवाए हैं 19,50,000। ठीक है, 39,000 इंटू 50 रुपए मंगवाए। अब इसमें से हो गया कॉल इन अरियर। कॉल इन अरियर मतलब माइनस करके लिखते हैं जितने शेयर ने हमें पैसा नहीं दिया है। तो 500 शेयर पे कितने रुपए नहीं आए हैं, 500 शेयर पे कितने रुपए नहीं आए बच्चों, 500 शेयर पे अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं आया, मतलब 20 रुपए नहीं आए हैं। तो 500 इंटू 20 रुपए मतलब के 10,000 रुपए नहीं आए, बाकी सारे रुपए आ गए हैं, तो 19,40,000 रुपए आए हैं टोटल। ठीक है, अब बच्चों ये डाउट रहता है अधिकतर बच्चों को कि मैम इस क्वेश्चन में प्रीमियम पे शेयर इशू करें तो प्रीमियम कहाँ लिखेंगे। तो प्रीमियम बच्चों बैलेंस शीट की सेकंड हेडिंग जो होती है, सब हेडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर आता है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में क्या बोला है, सिर्फ शेयर कैपिटल शो करनी है, तो प्रीमियम लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर लिखना हो तो मैं बता देती हूँ कैसे लिखते हैं। देखो अगर यहाँ तक जो आंसर आया है ना आपका, ये किस चीज का आंसर आ गया, शेयर कैपिटल का। ये अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में जितना पूछा है उतना हो गया है हमारा। इसको हम बैलेंस शीट में शो कर देते हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज।
फिर क्या लिखेंगे हम, शेयर होल्डर्स फंड, है ना। और इसके बाद में हमारी एक हेडिंग हो गई शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में हम क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल इधर डाल दो नोट नंबर 1। अगर हमें प्रीमियम लिखना हो तो नोट नंबर 2 डाल देंगे। 19,40,000 रुपए हो गई हमारी शेयर कैपिटल। क्या कोई डाउट है यहाँ तक? 39,000 शेयर के लिए लोगों ने अप्लाई किया था, इनसे हमने मंगा लिए थे 50 रुपए, जिसमें से 500 शेयर पे 20 रुपए नहीं आए, बाकी सारे रुपए आ चुके हैं। तो कॉल इन अरियर को हमने माइनस करके बाहर लिख दिया है। ठीक है। अब अगर प्रीमियम लिखना हो, देखो इस क्वेश्चन में तो इन्होंने प्रीमियम लिखने का बोला नहीं, सिर्फ यहीं तक का क्वेश्चन पूछा है। लेकिन मान लीजिए अगर आपको प्रीमियम लिखने के लिए आ जाता है तो इधर आप बी हेडिंग डालेंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस का नोट्स टू अकाउंट हम यहाँ बनाएंगे, है ना। ये हो गया हमारा फर्स्ट नोट टू अकाउंट। अब हमारा सेकंड नोट टू अकाउंट बनेगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में हम लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम में जितनी प्रीमियम आ गई है उसको लिख देंगे। अब देखो 39,000 शेयर्स थे, जिसमें से 500 शेयर ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, मतलब प्रीमियम भी नहीं दी। बचे 38,500 शेयर, तो 38,500 ने हमें प्रीमियम दे दी है 10 रुपए, मतलब कि 385,000। अगर प्रीमियम लिखना हुआ क्वेश्चन में तो इतना अमाउंट प्रीमियम का आएगा और इसको टोटल करके हम यहाँ लिखेंगे। बट इस क्वेश्चन में आपको नहीं लिखनी है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, शो द शेयर कैपिटल। सिर्फ शेयर कैपिटल ही आपको शो करनी है। ठीक है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, है ना। अब थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। अभी हमने दो टाइप के क्वेश्चन करे, एक में था फॉर फीचर और दूसरे में था कॉल इन अरियर। फॉर फीचर को ऐड कर देते हैं, जितना अमाउंट हमारे पास आ चुका है उसको ऐड कर देते हैं, कॉल इन अरियर में जो अमाउंट नहीं आया है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रोनित लिमिटेड। रोनित लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड रेड नहीं है ये, रजिस्टर्ड का ही आरईडी अलग से आ गया है। Ronit Limited was registered with an authorized capital of 75 lakh. Authorized capital दे रखी है 75 lakh in divided into 75,000 of 100 each. कंपनी ने एप्लीकेशन इनवाइट की है 45,000 के लिए, मतलब इशू की है 45,000, जिसमें 30 रुपए एप्लीकेशन पे, 30 रुपए अलॉटमेंट पे, 25 रुपए फर्स्ट एंड कॉल और बैलेंस बचा हुआ फाइनल कॉल। 30 30 60 हो गए, 60 और 25 हो गए 85, तो बचे हुए 15 रुपए हो गए बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। एप्लीकेशन आ गई 42,000 शेयर की। अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल एप्लीकेंट चारवी, जिसको हमने 3,300 शेयर अलॉट किए थे। दोनों कॉल नहीं दिए, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, सेकेंड कॉल भी नहीं दिया। इसके शेयर हमने जब्त कर लिए हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, अगर आप करेंगे तो रिवाइज हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल में कितनी कैपिटल है, 75,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, है ना। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है अभी मैं समझाती हूँ आपको। यहाँ पे देखिए 75 लाख लिखा अपन ने, यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब हम लिखेंगे इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल कितनी है, 45,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, तो 45 लाख। ओके, नाउ सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड इस कंडीशन में कौन कौन सी आएगी, एक तो आएगी फुली पेड अप, एक आएगी नॉट फुली पेड अप। फुली पेड अप, फुली पेड अप मतलब जिनका पूरा पैसा आ गया है। तो टोटल देखो नंबर ऑफ शेयर लोगों ने कितने मांगे, 42,000। 42,000 लोगों ने शेयर्स डिमांड किए, जिसमें से चारवी के शेयर्स हैं 3,300, तो बचे हुए हैं 38,700 शेयर। इनसे जितना पैसा मांगा उन्होंने हमें पूरा दे दिया। इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, इन लोगों ने हमें पूरा पैसा दे दिया है, तो पूरा लिख देंगे इनका 38,70,000। ठीक है। अब बी कंडीशन में कौन है, इसके शेयर तो हमने जब्त कर लिए ना, तो इसी में आएगा ये, इसमें दोनों नहीं आएंगे, सब्सक्राइब्ड फुली पेड अप में ही आएगा ये।
ठीक है। अगर कॉल इन एरियर होता तो हम नॉट फुली पेड अप में लिख देते, या कम रुपए मंगाते तो हम नॉट फुली पेड अप में लिख देते, बट यहाँ पे हम पूरे रुपीस मंगा चुके हैं तो इन शेयर्स के पूरे रुपए आ चुके हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, फॉरफीटेड अमाउंट ऐड कर लेंगे, ऐड फॉरफीटेड अमाउंट। ठीक है, कितने शेयर का फॉरफिटेड अमाउंट ऐड करना है हमें, 3,300 जो कि चारवी के शेयर हैं, इसने दोनों कॉल नहीं दिए। दोनों कॉल के अलावा 30 रुपए एप्लीकेशन, 30 रुपए अलॉटमेंट, मतलब कि 60 रुपए इसने दिए हैं। तो 60 रुपए से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो रुपए आ गए हैं उसको जोड़ के लिख देंगे। ठीक है, तो 38,70,000, 38,70,000 प्लस 1,98,000, तो टोटल हो गया 40,68,000। ठीक है, एक बार और समझाती हूँ बच्चों, देखो 75,000 अथोराइज कैपिटल है, 45,000 इशूड कैपिटल है, जिसमें से लोगों ने डिमांड किए हैं 42,000 शेयर। 42,000 में से हमने जब्त कर लिए 3,300, तो बचे हमारे पास 38,700 शेयर, जिसपे पूरा पैसा आ गया है। अब फॉरफिटेड अमाउंट जो है उसको ऐड करके हम लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में भी मैंने सिखाया था आपको, तो इसको ऐड कर लिया। डिफरेंस क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में फॉरफिटेड अमाउंट को नॉट फुली पेड अप में हमने ऐड किया था, क्योंकि फुली पेड अप की कोई हेडिंग नहीं थी। अगर दोनों हेडिंग होती है, फुली पेड अप, नॉट फुली पेड अप, तो फॉरफिटेड अमाउंट नॉट फुली पेड अप में ऐड होता है। एक ही कोई भी हेडिंग होती है तो जो भी हेडिंग है उसमें ऐड कर दिया जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, अगर दोनों हेडिंग है तो नॉट फुली पेड अप में फॉरफिटेड अमाउंट को ऐड करते हैं। फुली पेड अप, नॉट फुली पेड अप, अगर दोनों हेडिंग है तो नॉट फुली पेड अप में ऐड करेंगे, लेकिन अगर नॉट फुली पेड अप हेडिंग है तो नॉट फुली पेड अप में हेडिंग करेंगे, और अगर फुली पेड अप हेडिंग है, नॉट फुली पेड अप कुछ है ही नहीं, तो फुली पेड अप में ही इसको जोड़ के बाहर लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉरफिटेड का एक और क्वेश्चन। ये जो शेयर कैपिटल आई है इसको हम कहाँ लिख लेंगे, इसको हम मेन बैलेंस शीट के अंदर लिख लेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर वापस हेडिंग डालो, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, फिर डालेंगे हम शेयर होल्डर्स फंड, फिर डालेंगे हम शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल में नोट नंबर 1 40,68,000। ये हो गया बैलेंस शीट का टोटल। ओके, ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन रीड करेंगे। देखो, सनराइज कंपनी लिमिटेड न्यू दिल्ली हैज रजिस्टर्ड इट्स कैपिटल विथ रुपीज इतना। रजिस्टर्ड कैपिटल मतलब ऑथोराइज कैपिटल। ठीक है, ऑथोराइज है ये, और 4 लाख शेयर में डिवाइडेड है, 10 रुपए का एक शेयर है। पब्लिक को 2 लाख शेयर इशू करे हैं, 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे, बचे हुए फाइनल कॉल पे, तो 2 3 5 5 3 8, तो 2 रुपए फाइनल कॉल पे बच रहे हैं। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 2.5 लाख शेयर्स। देखो, 2 लाख शेयर कंपनी ने इशू करे थे, जिसमें से एक्सेस एप्लीकेशन आ गई, ज्यादा एप्लीकेशन आ गई है। कंपनी ने अलॉटमेंट किया 2 लाख शेयर्स का, रिजेक्ट कर दिए 50,000 शेयर की एप्लीकेशन। कंपनी ने फाइनल कॉल किया ही नहीं है, मतलब नॉट फुली पेड अप है ये। कंपनी को सारा अमाउंट मिल गया, 2,000 शेयर पे कॉल मनी नहीं आया है। ठीक है, कॉल मनी नहीं आया है, एक्सेप्ट on 2,000 shares where call money has not been received। अब यहाँ पे कॉल मनी नहीं आया, आपको नहीं दिया है कि फर्स्ट कॉल नहीं आया है कि सेकंड कॉल नहीं आया है, तो हम दोनों ही कॉल मान लेते हैं कि नहीं आया है। सॉरी, दोनों कॉल कैसे मान लेते हैं, फाइनल कॉल तो किया ही नहीं हमने, तो मतलब फर्स्ट कॉल नहीं आया है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ऑथोराइज्ड। ऑथोराइज कैपिटल कितनी है, ऑथोराइज कैपिटल है 40 लाख, है ना, 4 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। इसको यहीं क्लोज कर देंगे। फिर आ जाती है हमारी बारी इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में कितने इशू करें कंपनी ने शेयर्स, 2 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, तो हो गया 20 लाख। इसको यहीं क्लोज कर दो।
अब सब्सक्राइब्ड नॉट फुली पेड अप, फुली पेड अप तो है ही नहीं, नॉट फुली पेड अप है ना, सब्सक्राइब किए हैं लेकिन जिनका पेमेंट पूरा नहीं आया है। तो 2 लाख शेयर्स हैं जिसमें से फाइनल कॉल 2000 शेयर का नहीं आया, जब तक हमने किया नहीं है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, कॉल इन अरियर करके लिखेंगे। देखो 2 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज, फाइनल कॉल हमने किया ही नहीं है। फाइनल कॉल कितने का था, 2 रुपए का, 2 रुपए का हमने कॉल नहीं किया, मतलब कि 8 रुपए मंगाए, 8 ईच है ना, मतलब कि 16 लाख आने थे, जिसमें से हो गया कॉल इन अरियर। कितने शेयर का पैसा नहीं आया, 2000 शेयर पे कितने रुपए नहीं आए, कॉल मनी 3 रुपए नहीं आया, मतलब 6 रुपए नहीं, 6000 नहीं आया है, बाकी के रुपए आ गए। तो 16 लाख में से 2000 रुपए, 6000 रुपए नहीं आए, 16 लाख माइनस 6000, तो 15,94,000 रुपीज आ गए हैं। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, इसको हम लिखेंगे बैलेंस शीट में। फर्स्ट हेडिंग डाल लो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, ₹15,94,000। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा ओवर हो गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट। अब मुझे लगता है कि कॉल इन अरियर और फॉर फ्यूचर में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें री इशू भी है ना। अगर री इशू का क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको कैसे डील करेंगे। देखो मैक्सिमम जो डिफिकल्टीज है इस क्वेश्चन में आपके बैलेंस शीट बनाने में, वो क्या क्या आ सकता है, कॉल इन अरियर आ सकता है, आपको फॉर फ्यूचर आ सकता है, या फिर री इशू। इसके अलावा आपको कुछ नहीं आएगा एग्जाम में, मैक्सिमम डिफिकल्टी लेवल यही आ सकता है। ठीक है, तो ये पांचों क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो आप आराम से बैलेंस शीट का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रजिस्टर्ड कैपिटल है 1 करोड़ रुपए, 20 रुपए के शेयर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5 रुपए एप्लीकेशन पे मंगाया, 17 रुपए, 20 रुपए का शेयर है ना। 5 रुपए एप्लीकेशन पे मंगाया, 17 रुपए अलॉटमेंट पे, जिसमें 10 रुपए प्रीमियम है, मतलब 7 रुपए अलॉटमेंट पे। तो ये हो गए 12 रुपए। बैलेंस ऑन कॉल्स, कॉल्स लिखा हुआ है तो 2 कॉल है क्या। Let's read the question. The company offered 2 lakh shares for public subscription. Application were received for 1,90,000 share. इशू करे हैं 2 लाख शेयर्स, सब्सक्राइब हुए हैं 190 है ना, और अलॉटमेंट कर दिया इनका। सारे कॉल का पैसा, ऑल मनी वॉज कॉल्ड, सारे कॉल मंगा लिए हैं। रिसीव्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड कॉल मनी ऑन 8000 शेयर्स हेल्ड बाय आभा। आभा नाम की एक लड़की है जिसके पास 8000 शेयर है, उसने अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दिया है। और सुची नाम की एक लड़की है जिसके पास 6000 शेयर है, उसने हमें कॉल मनी नहीं दिया है। आभा के शेयर को फॉरफिट कर लिया है और 60% रीइशू कर दिया है 18 रुपए में। अब बच्चों ये क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा समझने वाला है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं ऑथोराइज कैपिटल, जो कि बहुत आसान होता है लिखना, है ना। ऑथोराइज कैपिटल कितनी दे रखी है इन्होंने, 1 करोड़ है ना। 1 करोड़ ऑथोराइज कैपिटल है। कितनी जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जीरोज, 4 हो गई, 5 6 7, डिवाइडेड बाय 20 रुपए, मतलब 5 लाख शेयर्स में डिवाइडेड है। 5 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹20 ईच, है ना। ऑथोराइज को यही क्लोज कर दो। अब हम लिखेंगे इशूड, जिसको भी लिखना बहुत आसान है, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में हम क्या लिखेंगे, कितने शेयर्स इशू करे थे, 2 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹20 ईच। तो ये हो गए हमारे 4 करोड़, 40 लाख, सॉरी 2 लाख है ना, तो
1 2 3 4 5 6 40 लाख। ठीक है, इसको यहीं पे क्लोज कर देंगे। अब देखो, अब मेन टास्क है हमारा सब्सक्राइब लिखने का, है ना। देखो अब सब्सक्राइब में कैसे लिखेंगे बच्चों, टोटल शेयर्स कितने हैं हमारे पास, टोटल लोगों ने मांगे हैं 1,90,000 शेयर। ठीक है, 1,90,000 में से 1,90,000 में से किसने पूरा पैसा दे दिया, देखो 8,000 और 6,000 शेयर, मतलब 14,000 शेयर पे तो पूरा पैसा नहीं आया। तो 1,90,000 शेयर माइनस 1,90,000 माइनस 14,000 अगर हम कर दें तो नंबर ऑफ शेयर बचे 1,76,000। इनका पूरा पैसा आ गया। ठीक है, पूरा पैसा मतलब कितने रुपए मंगाए, 20 रुपए। इनके 20 रुपए पूरे आ गए। अब बचे हमारे 14,000 शेयर। 14 में से जो ये 8,000 शेयर है इनको तो हमने जब्त कर लिया, मतलब इसको शेयर्स की काउंटिंग में लिखेंगे ही नहीं। बचे 6,000 शेयर नॉट फुली पेड अप में। 6,000 शेयर पे आने कितने चाहिए थे, देखो चलो अपन इसको लिखते हैं, लिखना शुरू करते हैं पहले। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। फुली पेड अप में हम क्या लिखेंगे, जिसका पूरा पैसा आ गया। तो 1,76,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹20 ईच, इनका पूरा पैसा आ गया 1,76,000 इंटू 20 रुपए, मतलब 35,20,000 रुपीज आ गया है इनका। अब सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, जिनका पूरा पैसा नहीं आया है। तो पूरा पैसा किसका नहीं आया बच्चों, जो 8,000 शेयर है इसको तो हम शेयर्स की काउंटिंग में नहीं लेंगे क्योंकि ये जब्त हो गए। तो काउंटिंग में बचे सिर्फ 6,000 शेयर। 6,000 शेयर्स का कितना रुपया आना चाहिए था एट द रेट ऑफ ₹20 ईच। तो 6,000 इंटू 20 आना चाहिए था 1,20,000, जिसमें से जो पैसा नहीं आया उसको माइनस करके लिख दो कॉल इन अरियर। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है, मैंने गलत कर दिया, इसको वापस करते हैं अपन लोग। यहाँ पे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप बच्चों, जो 8,000 शेयर है, 8,000 शेयर है ये फॉरफिट के साथ रीइशूड भी है ना। तो इसको अपन देखो कैलकुलेट यहाँ पे कर लेते हैं, बताती हूँ मैं आपको वापस से। 1,66,000 का तो पूरा पैसा आ गया इंटू 20 रुपए। अब ये जो 8,000 शेयर है वर फॉरफिटेड, इनको जब्त कर लिया और 60% रीइशू कर दिए। 8,000 का 60% कितना हो जाता है, 4,800 शेयर रीइशू कर दिए। तो बच्चों जब भी रीइशू का केस होता है ना, तो रीइशू को फुली पेड अप में ही काउंट करते हैं। 1,66,000 तो फुली पेड अप है और साथ में जो रीइशूड है ना ये भी फुली पेड अप है। ऐसा क्यों, क्योंकि रीइशू हम पहले जो शेयर हम पहले इशू कर चुके हैं उसी को हम रीइशू कर रहे हैं, तो उसका तो पूरा पैसा आ ही चुका है, बल्कि ज्यादा ही पैसा आ गया होगा, है ना। जब भी हम शेयर को रीइशू करते हैं कम रुपए में तो रीइशू करते नहीं है ना। जितना पैसा हम पहले मंगा चुके हैं उससे ज्यादा ही मंगाते हैं, या तो बराबर मंगाते हैं या फिर ज्यादा मंगाते हैं, है ना, कम नहीं मंगाते। तो रीइशू को हम फुली पेड अप के अंदर ही काउंट करते हैं। तो टोटल 1,76,000 शेयर्स ने तो पूरा पैसा दे ही दिया था, प्लस रीइशू वालों ने भी पूरा पैसा दे दिया है, तो 1,80,800 शेयर। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा करेक्ट करूंगी, यहाँ पे लिखेंगे 1,80,800 शेयर, इनके पूरे 20 रुपए आ गए हैं, तो इंटू 20, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 36,16,000। ठीक है, तो ये तो आ गए हमारे किस काउंटिंग में, रीइशूड वालों को हमने कहाँ पे काउंट कर लिया, फुली पेड अप में। अब कॉल इन अरियर देखो, 6,000 शेयर पे 20 रुपए मंगाए थे जिन्होंने हमें कॉल का पैसा नहीं दिया है ना। अब देखो कॉल पे कितना पैसा है, 20 रुपए टोटल आने थे, जिसमें से 5 रुपए एप्लीकेशन का हटा दो और 7 रुपए में हटा दो किसका, अलॉटमेंट का, तो बचे हुए 8 रुपए कॉल पे आने थे, है ना। तो 6,000 शेयर पे इन्होंने हमें 8 रुपए नहीं दिए, मतलब कि 48,000 नहीं दिए। 1,20,000 रुपए आने थे जिसमें से 48,000 नहीं आए हैं हमारे पास 72,000।
ठीक है। अब इसमें ऐड करेंगे फॉरफीटेड अमाउंट। फॉरफीटेड अमाउंट मतलब जो शेयर जब्त कर लिए हैं उनका भी तो कुछ पैसा आया है। देखो टोटल 8,000 शेयर जब्त कर दिए थे, जिसमें से 4800 हमने री इशू कर दिए। जो री इशू नहीं कर दिए वो अभी भी फॉरफिटेड ही हैं, तो इनका पैसा जो है उसको फॉरफिटेड अमाउंट में ऐड करेंगे। 3200 शेयर्स इनटू इनके कितने रुपए आए थे, इनका सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन मनी आया था, मतलब 5 रुपए आया था। ठीक है, तो 3200 इंटू 5 मतलब 16,000 रुपए इनका आया था। तो टोटल हम यहाँ पे लिखेंगे 88,000 रुपीज, और इसका जो टोटल है 36,16,000 प्लस 88,000, तो टोटल अमाउंट हम लिखेंगे 37,04,000। इसको हम कहाँ लिखेंगे, शेयर कैपिटल में। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा वापस बताती हूँ, क्योंकि रीशूट जो है यहाँ पे रीइशू भी है, और रीइशू में भी ये कंडीशन है कि कुछ परसेंट रीइशू करें, बाकी के फॉरफिटेड है। ठीक है, इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बच्चों डेफिनेटली नहीं आएगा बैलेंस शीट में। तो ये अगर आपने कर लिया, ये 5 क्वेश्चन कर लिए, तो आपका डेफिनेटली सही हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा, 37,04,000। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। देखो वापस बता देती हूँ, ऑथोराइज्ड आपको डायरेक्टली दी हुई है 5 लाख शेयर्स है, 1 करोड़ कैपिटल है। इशूड भी आपको डायरेक्टली दिया हुआ है। आप सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, नॉट फुली पेड अप देखेंगे तो इसको मैं यहाँ पे पेज पे आपको ठीक से क्लियरली बता देती हूँ। देखो टोटल नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब थे 1,90,000, जिसमें से कितने 14,000 अगर अपन माइनस कर देते हैं, 14,000 अपन माइनस कर देते हैं ऐसे शेयर्स जो कि पैसा नहीं दे रहे हैं, तो वो हो गए हमारे पास 1,76,000 शेयर्स जिन्होंने हमें पूरा पैसा दिया है। पूरा पैसा दिए हैं। अब इसमें से 8,000 शेयर ऐसे हैं जिनको हमने जब्त किया है, और इसमें से 60% रीइशू किया है, मतलब 4800 रीइशू किया है। तो रीइशू और जिन्होंने पूरा पैसा दिया है वो अमाउंट, वो नंबर ऑफ शेयर मिला के हो गए 1,80,000 शेयर्स, 1,80,800। ये शेयर कौन सी गिनती में आएंगे, फुली पेड अप। रीइशूड को हमेशा फुली पेड अप में काउंट करना है। क्यों, क्योंकि हमें मानना है कि रीइशू का तो भाई पूरा अमाउंट आ ही गया है, तो उसको फुली पेड अप में काउंट करना है। अब नॉट फुली पेड अप, नॉट फुली पेड अप में कितने शेयर्स आएंगे, एक तो 6,000 है ना, एक तो 6,000 शेयर जो कॉल इन अरियर आएगा। 6,000 शेयर पे आने थे 20 रुपए, मतलब 1,20,000, जिसमें कॉल इन अरियर इन्होंने कर दिया। कॉल इन अरियर कितना कर दिया इन्होंने, 6,000 शेयर के 8 रुपए नहीं आए, 48,000 नहीं आए हैं, है ना। तो 48,000 नहीं आए हैं, 1,20,000 माइनस 48,000, तो 72,000 रुपए आए हैं। ठीक है, अब 72,000 में से जो फॉरफिटेड बचे हुए हैं, बचे हुए फॉरफिटेड, पूरे फॉरफिटेड को रीइशू नहीं कराना, तो बचे हुए फॉरफिटेड कितने हैं, टोटल फॉरफिटेड थे 8,000, जिसमें से रीइशूड 4800, बचे हुए 3200। 3200 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 16,000, तो इनके हो जाएंगे 88,000, और जो फुली पेड अप है इसका इंटू 20 करके लिखेंगे, तो ये अमाउंट और ये अमाउंट दोनों मिला के हो जाएगा हमारा शेयर कैपिटल। ठीक है, जो पूरा पैसा आया है वो बाहर लिख दिया, जो पूरा पैसा नहीं आया है इंक्लूडिंग फॉरफिटेड अमाउंट उसको हमने बाहर लिख दिया, और दोनों को जोड़ के हो गई आपकी शेयर कैपिटल। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा बच्चों। ये 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, आपका डेफिनेटली बैलेंस शीट ऑफ कैलकुलेटिंग शेयर कैपिटल जरूर से सही जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्लीज add comments if it helped you. Okay, so it will definitely motivate me for making more videos. Okay, thank you so much. Bye bye.